कार्स एट दैट प्लेस, और वहाँ को मेरा ख्याल है नॉमिनल को उनके चार्जेस हैं वो दें, तो उसमें गाड़ी भी सिक्योर है, उनकी अपनी सिक्योरिटी भी है। अच्छा, इतनी मतलब आप अच्छे इंतजाम बता रहे हैं कि पार्किंग लॉट भी अच्छा है, बड़े सिक्योरिटी के वहाँ पर भी इंतजाम मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे ख़रीदार भी हैं जो ये मतलब शिकायतें करते हुए नजर आए हैं कि वहाँ पर उनसे मतलब मोबाइल छीन लिए गए हैं, या जो वो रकम लेके गए वो भी छीन ली गई। इवन कि वहाँ पर जो जानवर बेचने वाले जो अफराद हैं उनसे उनके जानवर भी मतलब चुरा के ले गए, तो वो क्या? देखिए, इस सिलसिले में वहाँ पे हमने कंट्रोल रूम अपना बनाया हुआ है, और कंट्रोल रूम में कंप्लेंट सेंटर भी मौजूद है, और राउंड द क्लॉक हमारे ड्यूटी ऑफिसर भी मौजूद है। अगर किसी के साथ कोई ऐसा वाकया होता है, और वहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ या सस्पिशियस एलिमेंट्स वो देखते हैं जो अफराद आ रहे हैं, तो वो जो हमारा कंप्लेंट सेंटर बना हुआ है उसको ज़रूर अप्रोच करें और फौरी तौर पर उनके बताएं कि जो उनके साथ वाकया हुआ, ताकि जो है उसके खिलाफ फिर वो एक्शन लिया जा सके। वो फौरन बता दें, वहाँ कंप्लेंट सेंटर बता दें, वहाँ हमारा बेस सेट भी है और हम कनेक्टेड है वायरलेस के जरिए भी, तो कोई भी इशू होता है तो कोई चेकिंग वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं कि वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो मतलब ये भी देखा जाए कहीं उनके पास कोई असलहा या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खतरे का बायस बन सकती है, कुछ इस तरह के इंतजाम? इंटरेस्ट पॉइंट्स पे है जहाँ से पार्किंग लॉट में जो है उन्होंने बनाया सिस्टम, और वहाँ पे गाड़ियाँ भी चेक हो रही है और लोगों को भी चेक किया जा रहा है। सही, ओके, कॉलर्स को भी शामिल करेंगे साथ साथ, देखने के हमारे साथ कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, जो भी है प्लीज बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जाहिदा जाहिदा बात कर रही हैं यकीनन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ही चेंज किए, बहुत अच्छा लगा कि आपने क्या बात है। देखें जी, अल्ताफ, बिल्कुल अल्ताफ साहब मौजूद हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे इनसे? हमारे मुल्क और हमारी क्रांति के उनके लिए ये बिल्कुल हमारी क्रांति की हालत नहीं कर, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं सब ये कहूँगी कि लेडीज को इतना एहतराम करते हैं ये लोग, या कि मैं सब जॉब करती हूँ, कोई बाजार में हूँ, कोई कुछ भी करता हूँ, लेकिन लेडीज के बहुत उनके रिस्पेक्ट करते, बहुत अच्छा उनके करती है वो का। उन्होंने लोगों को देखा कि वो देखिए मतलब जेंट्स से कर लेते हैं पर हेलो जाहिदा, बिल्कुल आपने आपके जो कमेंट्स हैं आपने जो अप्रिशिएट किया है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को कि ये लेडीज़ की मतलब बड़ी इज्जत करते हैं, और ये बात है कि देखें ये इनके फ़राइज़ में शामिल भी, और बाकी माशाल्लाह से इन्होंने भी कहा कि बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, जो वो एक नाम लग चुका है, जो एक ब्लेम मिल चुका है, उसे मेरा ख्याल है कि जल्दी हटा देंगे, धो देंगे। बिल्कुल, एक कॉलर और है हमारे साथ, ये बात तैयार रहिए ब्यूटी टिप्स के लिए भी। बिल्कुल तैयार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे बात कर रही हूँ कराची से। ओके, तो कैसा लग रहा है आपका शो? बहुत अच्छा लग रहा है, और आज का आपका ड्रेस बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा, ये मुझे डीएसपी साहब से बात कीजिए। जरूर जरूर, एसपी साहब से बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था कि ये मुझे बताइए कि ना जो ख़वातीन होती हैं ये पुलिस वालों से इतना क्यों डरती हैं, ये ऐसे क्या है? बस मैं तो अभी भी कॉल करते हुए डर रही थी कि आप मुझे नाम ना दें या कोई ऐसी बात ना हो जाए, इसलिए कि ना अक्सर जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी मेरी कज़न्स हैं, वो सब इतना डरती हैं, इतना खौफ आता है ना पुलिस वालों को देख के। तो ये बताइए क्या वजह है, ऐसा क्या किया था आप लोगों ने हमारे साथ पास्ट में जब हम लोग इतना डरे? मेरा पहला जुमला यही था, पूछ लेते हैं कि हम। अच्छा, कोई आप पूछना चाहोगी, अपने लिए टिप भी मालूम करना चाहोगी? नहीं, बस मुझे यही पूछना था, प्लीज आप जरूर बता रहे हैं। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि खवातीन मतलब एक पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर, किसी भी पुलिस वाली को देखकर डर क्यों जाती हैं? दीबा, आप डरती हैं? डर तो थोड़ा सा लगता है लगता है तो यही बताइए आपके ये क्या? मैं तो समझता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर पुलिस वाले को आप अपने जो है साथ करीब पाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को उसमें तहफ़्फ़ुज़ फील करना चाहिए कि द पुलिस इज़ अराउंड एंड अवेलेबल। मैं समझता हूँ वही कॉन्सेप्ट्स की बात है जो संगत एक डेवलप हुआ हुआ है, और वो थोड़ी सी मैं समझता हूँ बहुत एतमादी की बात है। ये जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और जब पब्लिक और पुलिस का इंटरेक्शन होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक CPC का सिस्टम आया है, कम्युनिटी पुलिस सेंटर्स हमने बनाए, और वो हर डिवीजन्स में बने हैं,
उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है कि पब्लिक जो है और नोटेबल्स ऑफ द एरियाज जो है वो पुलिस के साथ इंटरेक्ट करें, और एक जो कम्युनिकेशन गैप है और जो एक कॉन्फिडेंस का जो लेवल है जो डेवलप होना चाहिए उसको डेवलप किया जाए। और जैसे बारहा ये बात कर चुका हूँ कि जब तक सिटीजन्स और आवाम जो है, शहरी जो है, जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इन क्राइम फाइटिंग, उस वक्त तक पुलिस को कामयाबी का वो लेवल नहीं होगा। बिल्कुल सही बात करें। तो वो डरने के बजाय एक चीज़ ये अपील करें कि हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, और वो जो एक डर वाली बात जहाँ तक मेरी समझ में आई है वो इस चीज़ के लिए कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाएगा, कहीं जी हम कोई कंप्लेन करवा देते तो उल्टा बंदा घबरा रहा हो। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो बात करने का स्टाइल भी थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं होता, जैसे आप नॉर्मल जैसे बात कर रहे होते तो वो थोड़ा तो वो बहुत ज्यादा मतलब कुछ थोड़ा के जो है ना करक लहजा या कुछ इस तरह। अच्छा, लेकिन मलिक साहब से मिलकर मुझे ऐसा लगा बड़ा सॉफ्ट, बड़े मतलब ये कि हर किसी के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने वाले शख्सियत हैं आप, और ऐसे अगर बाकी लोग भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में हो ना तो चेंज हो सकता है। नहीं मैम, बहुत हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास आप जाएंगे और बहुत अच्छे अफसरान हैं। स्पेशली मैं अगर अपने डिवीजन के हवाले से शुरू हो जाऊं तो मेरे पुलिस स्टेशन पे जो अफसरान मौजूद हैं, मैं उनकी परफॉर्मेंस से बहुत मुतमईन हूँ, और पब्लिक डीलिंग का जो उनका अंदाज़ है और जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ये भी रखें कि हमारे वर्किंग आवर्स जो है वो बहुत लेंदी होते हैं। सही। और एक 18 घंटे एक आदमी जो है वो काम कर रहा है, उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो उसका जो है अखलाक का लेवल वो रहेगा, तो वो चीज़ें भी आप ज़रूर कंसिडर करें कि वो कहाँ किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, किस टेंस सिचुएशन को वो फेस कर रहा है, और उसके बाद फिर अगर कहीं उससे कोई इस किस्म की बात हो जाती है तो उसको थोड़ा टॉलरेट कर लें, ये ज़रूर रखे जाए। बिल्कुल, ये बात देखें दीपा, समझ आ गई, बिल्कुल समझ आ गई। छुट्टियों का भी बड़ा होता है, हम लोग तो बड़े मजे से समझाया ना तो फिर समझ आई ना, समझ आ गया ना, लेकिन कि हमारे लिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन हमारी भी छुट्टी नहीं होती, हम मीडिया वालों की भी छुट्टी नहीं होती, ठीक है, मैं इसलिए ज्यादा। अच्छा दीपा से हम लेते हैं कुछ जबरदस्त टिप्स, और आपको जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी कॉलर्स अभी दीपा के सेगमेंट में शामिल हो रहे हैं तो वो लकी ड्रॉ में वैसे ही शामिल हो जाएंगे, और उनमें से एक किसी खुश नसीब को ईद में मेहंदी खवातीन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो मेहंदी बिल्कुल लग जाएगी। कट भी आप बिल्कुल ये दे दिया, चलो जबरदस्त बात। ओके दीपा से आप लोग क्वेश्चन से पूछें, काफी सारे आप लोगों के लिए ड्राई स्किन वगैरह खिला चुके। दीपा, ईद पर खवातीन जो किचन में जाती हैं, और हम यहाँ पर मवेशी मंडी की बात करें तो वही जो बकरे वगैरह जो गाय आती है हमारे जो किचन में पकती है, तो खवातीन चाहती हैं कि उस वक्त भी मतलब एक टिप टॉप में रह के वो किचन का रुख करें, क्या तैयारी होनी चाहिए? नहीं, तो मेरा ख्याल है कि जैसे आपने फेशियल्स वगैरह तो आपने चांद रात को या इससे पहले आप जो भी लेते हैं वो ले लियो, और आप किचन में जाने से पहले आप सन ब्लॉक जरूर यूज कर लें। ओके, सन ब्लॉक यूज करने से जो लोग समझते हैं ना कि भाई हम फेशियल नहीं कराएंगे क्योंकि हमें तो किचन में जाना है, अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये गलत है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप लोग बिल्कुल अपनी सफाई, स्किन की सफाई का ख्याल रखें, फेशियल्स कराएं, और बाद में जो है सन ब्लॉक यूज कर लें। जब भी आप हीट के पास जा रहे हैं या धूप में बाहर निकल रहे हैं तो आपका कॉम्प्लेक्शन, फिर स्किन भी सही रहेगी, कॉम्प्लेक्शन भी सही रहेगा। अच्छा, आपकी मलिक साहब आपकी तैयारी हो चुकी है? जी हाँ, हमारे सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे हैं। नहीं, इसके अलावा आपकी अपनी तैयारी थी? इतना टाइम का है भी हमारे पास। तो आपने वो खरीदारी वगैरह नहीं की, एक जानवर वगैरह कुछ नहीं दिया? नहीं, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी फैमिली है वो इन अफेयर्स को लुक आफ्टर करती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा टाइम। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर वही बात करूंगी कि ऐसा सब गिरें कि अक्सर तो ऐसा होता है कि हमारे जो अफसरान ये सब जो है ना वो भूल भाल कर सिर्फ इन्हीं चक्कर में पड़े होते हैं, जो असल ड्यूटी होती है, जो असल फर्ज होता है ना वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बातों का ये सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा, लेकिन टाइम हो चुका है ब्रेक का, और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। मलिक साहब से आपकी बात होगी, हमारे साथ दीबा भी उनसे बात होगी, और आप लोग की हमारे साथ बात होगी। लाइव नंबर हमारा स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है, कॉल कीजिएगा, लेकिन ब्रेक के बाद रहेगा हमारे साथ। वेलकम बैक। आपके साथ साथ अना भी हैं, दीबा भी हैं और मलिक साहब भी हैं, और सवालात का सिलसिला तो जारी रहेगा, और हमारे कॉलर्स भी शामिल हो रहे हैं तो उनकी भी गपशप होती रहेगी। अच्छा दीबा, एक बड़ा अच्छा सवाल है, अगर आप जैसा दिन तो मैं पूछ लूँ, ठीक है? तो ये जो हमारी एक मतलब देखा जाता है कि हम अवाम जो भी अगर उनको कुछ खतरा कहीं पे महसूस होता है, बड़ा कहा जाता है कि जी आप फ़ौरन इतला दे दें और मालूम कर लें। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी
शख्स पे शक हो रहा है या कोई मुश्तबा चीज़ नजर आ रही है किसी बाजार में कुछ भी, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के वो सबकी नज़रों में, तो उस वक्त अगर ऐसा भी कुछ हो रहा था या किसी शख्स ने कोई क्राइम करते हुए देख लिया और वो इत्तला अगर किसी पुलिस वाले को देते हैं तो उनकी जान की हिफाजत या उनको सिक्योरिटी फराहम की जाती है पुलिस की तरफ से? देखिए, हमारी अतुलवसा कोशिश ये होती है कि अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो पहले तो हम इसको डिस्क्लोज ना करें कि कहाँ से आ रहा है। अगर इसकी सिक्योरिटी का इशू होता है तो इस चीज़ को हम प्रेफर करते हैं कि जो हमारे जो इन्फॉर्मर्स हैं उनको जो है जाहिर ना करें, और उसमें हमें कानूनी भी शेल्टर है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्फॉर्मर के बारे में हम इतला दें। ठीक है। और सोर्स की आपने बात की है कि अगर किस सोर्स पे प्रोवाइड करें, अगर कोई भी सिटीजन देख रहा है, 15 जो है एक बहुत बड़ा वो है, मैं समझता हूँ कि आपके पास अवेलेबल है नंबर, उस पर अगर आप कोई क्राइम कमिट होता है वो देखते हैं तो फौरी तौर पर कॉल कीजिए, ज़रूर बताइए। और इसके मैं अगली चीज़ एक और ऐड करूँगा कि किसी भी इंफॉर्मेशन को या वाक़े को गैर अहम समझ के अवॉइड मत कीजिए। अगर आप फील करते हैं कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, जैसे आप रोड साइड गुजर रहे हैं, पास कर रहे हैं और आपके सामने कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो प्लीज़ डू इन्फॉर्म द पुलिस कि जी ऐसा कुछ हमने ऑब्जर्व किया है। रिसेंटली जैसे वाक़या हुआ है अभी गुलिस्तान इसमें गुलशन इकबाल में कि एक जो कार वॉश करने वाला बच्चा था उसने जो है कुछ तारें और कुछ ऐसा वहाँ पे बैटरीज जो है उसको देखी कि ये गाड़ी के साथ जो था उसने महसूस किया कि कुछ सस्पिशियस चीज़ है और इसमें कोई भी मटेरियल हो सकता है, तो ये इमीडिएटली इन्फॉर्म दी पुलिस। और आप देखिए कि उस गाड़ी में जो था वो बॉम्ब जो था वो फिट किया गया हुआ था। और एक उसको कहने को तो वो एक इलिटरेट बच्चा था, लेकिन वो इस माहौल में जिस माहौल में वो रह रहा है, मैं समझता हूँ उसने बड़ा जिम्मेदारी का काम किया कि फौरी तौर पर जो था अवेलेबल जो पुलिस का था उसने इन्फॉर्मेशन दी और जब वो चीज़ डिटेक्ट हुई तो वो एक बॉम्ब डिफ्यूज़ किया गया। तो मैं यही कहता हूँ कि जहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, कराची शहर का जो शऊरी लेवल है दूसरे शहरों के मुकाबले में मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे उस बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल देखें और देखें इन्वायरमेंट, उसने उस चीज़ को महसूस किया कि वो एक चीज़ सस्पिशियस है, उसको वो देख रहा है और उसने उसको इन्फॉर्म करना जो अपनी जिम्मेदारी समझा। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह अगर तमाम सिटीजन्स को ऐसी एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं या कोई ऐसी सस्पिशियस चीज़ वो देख रहे हैं कि उनको नज़र आती है तो आप ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, उसको निगलेक्ट न करें। मोस्ट प्रॉब्ली आपकी जो वो इन्फॉर्मेशन है वो किसी की जान बचाने में या किसी का जो है वो माली या जो है जानी नुकसान जो है उसको बचा सकती है। अच्छा, छोटी से छोटी बात भी कोई हो सकती है, कुछ ऐसी बात ऐसी लगती है कि जो रोज़मर्रा की रूटीन से हट कर है, जो कहीं पे भी आपको कुछ क्लिक हो रहा हो कि ना ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, या कि कोई भी चीज़ आपको शक में मुब्तला कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि फ़ौरन इत्तला दे देनी ज़रूर समझिए। वो बाद में इन्वेस्टिगेशन करना या उस चीज़ को देखना वो फिर आप लोगों का काम है कि ये क्या सूरत हाल है। और अगर जैसे कि वो बच्चे ने देखा, उसे आइडिया नहीं था कि ये क्या हो सकता है, लेकिन जब पता चला तो एक बहुत बड़े खतरे से जान छुड़ा ली गई। देखें ये तरह से हो सकता है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जैसे मतलब ये है कि हम जहाँ रहते हैं, ये कराची में मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया कि आपके नेबरहुड में आपको पता नहीं है कि कौन लोग रह रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ है। आमतौर पे लोग इसको ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं। फ्लैट्स जो है हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें तो लोगों को पता होता है, लेकिन जहाँ पे बैंगलोज है या जिस तरह इस तरह की आबादी है, कंजेस्टेड एरियाज में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। लेकिन आप देखें कि बहुत सारे इलाके हैं जिनको अपने नेबरहुड का पता नहीं है कि शायद तीसरे घर में कौन रह रहा है और किस किस्म की एक्टिविटीज़ चल रही है। तो ज़रूर इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें। ये नहीं है कि बाइनोकुलर लेके सारा दिन वहाँ बैठे और सारा दिन देखते रहे, लेकिन ये है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नजर आती है जिसपे आपको शक होता है तो आप ज़रूर पास ऑन करें पुलिस को, ताकि पुलिस इसके खिलाफ एक्शन ले सके, उसको प्रोब कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। मोस्ट प्रॉब्ली आप क्राइम रोक सकते हैं। कम से कम इतना आइडिया तो होना चाहिए कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं या कितना मतलब लोगों का आना है। थोड़ा सा रूटीन से हटकर या खामोशी देखें, अचानक कुछ ऐसी अलग चीज सिचुएशन नजर आए तो फौरन आपको इत्तला देनी चाहिए। ओके जी भाई, कॉल भी हमारे साथ देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, लाइन ड्रॉप हो गई। ओके दीबा, तो साथ से आपसे भी ब्यूटी टिप्स ले रहे हैं थोड़े, बिल्कुल मतलब ईद में कम दिन रह गए, आपसे भी एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जो ब्यूटिशियन के लिए मतलब मेहंदी के हवाले से आजकल एक बड़ी एक टेंशन, बड़े मैसेजेस आ रहे हैं कुछ कि जी मेहंदी ऐसी लगाइए कि वो बड़ा इन्फेक्शन हो गया है और वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो मतलब ये कि अगर रेड कोन आ रही है लेकिन वो सेंसिटिव लोगों के लिए कोन के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, जो भी वो मेहंदी लगा रहे हैं वो इन्फॉर्म कर दे कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप उसको अप्लाई ना करें, आप ना करें उसको, क्योंकि उसके ना अंदर थोड़ी सी हो जाती है, ईचिंग हो जाती है, थोड़ी सी बर्निंग होने लगती है, तो उसको अवॉइड करें। वरना नॉर्मल कोन मतलब पहले से बता देना चाहिए फिनिशर्स को कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो थोड़ा सा ख्याल रखें। और कोई डार्क कलर करने के लिए बताया, मुझे भी मेहंदी लगाने करने के लिए आप लौंग की जो तवे पे लौंग डालने के बाद उसका उसकी धुआं जो है वो ले सकते हैं, उससे भी होता है। विक्स लगाने के हीट ले, मतलब हीट ले लें उसकी, ठीक है, स्टीम ले लें।
जो स्टीम निकलेगी। इसके अलावा जो विक्स होती है वो लगा लें। उसको जो आपका कोट हुई है ना मेहंदी, उसी के ऊपर आप विक्स अप्लाई कर देंगे तो आपका कलर डार्क हो जाएगा। अच्छा, मतलब किसी के dark हो नोज ब्लॉक है तो विक्स यूज कर ले और साथ साथ हाँ, मेहंदी पे भी मेहंदी में भी लगा सकते हैं। मौसम आजकल बड़ा मतलब ऐसा हो रहा है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ एसपी साहब के, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, मवेशी मंडी एक बड़ी मंडी है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से जानवर लाए